दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स को लेकर जो जजमेंट दिया है उसने काफ़ी ज़्यादा विवाद तो पैदा कर ही दिया है। पूरे देश को उसने दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस जजमेंट का तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सड़क से लेकर सोशल मीडिया में इसे अपोज कर रहे हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मगर आप जान के हैरान होंगे कि मैं इन दोनों ही साइड नहीं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑर्डर या जजमेंट बिल्कुल भी एग्जीक्यूटेबल नहीं है, बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला। दोस्तों, अगर आपने कभी भी नगर पालिका और लोकल अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया होगा या शिकायत की होगी किसी भी स्टे डॉग को लेकर, तो आपको पता होगा कि कितना टाइम लगता है और उसके बाद भी वो समस्या हल नहीं होती। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं। एक मेरा दोस्त है जो रायपुर से हैं, उन्होंने एक स्टे डॉग की शिकायत करी थी जिन्होंने 8-10 बच्चों को काटा था, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको क्यों लगता है ऐसा कि दिल्ली की अथॉरिटीज़ इतने अच्छे और इतने विलिंग हैं कि पूरे दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स को वो सब को शेल्टर में ले जाएंगे? ये बिल्कुल होने नहीं वाला है। मगर मज़ेदार बात तो ये है कि जो जज साहब जब ये जजमेंट दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो डॉग लवर्स हैं, क्या वो रेबीज से मारे हुए बच्चे को वापस ला सकते हैं? लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये उनके वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं हैं। मगर उन्हें भी पता होगा शायद अंदर कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑर्डर या प्रैक्टिकल जजमेंट नहीं है। जन्म बीत जाएंगे मगर सारे के सारे स्ट्रे डॉग्स दिल्ली से नहीं हटाए जा सकते। इसीलिए मैं हाय तौबा नहीं मचा रहा हूँ, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये भरोसे की बात है। आप टेंशन मत लीजिए, आप जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट वो करते रहिए, अपना जो वॉइस आप उठा रहे हैं उठाते रहिए, मगर ये बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ये जो डॉग वाले रहते हैं, डॉग कैचर्स और ये सारे लोग, ये लोग भाई वैसे भी काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड लोग नहीं हैं। पता नहीं जुडिशरी को क्या ऐसा लगा कि हम एकदम ही कुछ एकदम रिवॉल्यूशनरी कदम उठा रहे हैं। ये ठीक वैसा ही जजमेंट है जैसे कल के डेट में कोई कह दिया जाए कि इस देश के सारे करप्ट पॉलिटिशियन को जेल में डाल दिया जाएगा। भाई ये सब सुनने में अच्छा लगता है, माहौल बनाने में अच्छा लगता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जजमेंट है, सच बताऊं तो। एक मेरे हिसाब से जो लॉ पढ़ा भी नहीं है उसे भी समझ आ जाएगा कि इस जजमेंट में फंडामेंटल, जो बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो यही है कि बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है ये जजमेंट को एग्जीक्यूट करना। वैसा ही जजमेंट है जैसे कह दिया जाए कल के कल पूरे देश में सारे प्लास्टिक बैन हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, ये ऑर्डर हो ही नहीं सकता। लेकिन अब पता नहीं इतने साल के एक्सपीरियंस के बावजूद भी लोग क्यों नहीं समझते ये सारी चीज़ें।